तो दोस्तों आज हो गई है 20 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रधानमंत्री मोदी को लगा है तगड़ा झटका। मोदी की लोकप्रियता 22% गिरी है, अमेरिकी सर्वे का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लोगों को भले ही यह लगे कि सब कुछ चंगा है देश में, पर सच तो यह है कि बीजेपी को कोरोना से राजनीतिक नुकसान लगातार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार दिन पर दिन कम होती जा रही है। मॉर्निंग कंसल्ट नामक अमेरिकी संस्था ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सितंबर 2019 से अब तक 22% की यहां पर अंक की गिरावट दर्ज आई है। आप लोगों को बताते चले, इस सर्वे में बताया गया है कि भारत में आई कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप के कारण ज्यादातर महानगरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं माना जा रहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में इसका असर भाजपा पर बुरा पड़ सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिकी संस्था का बड़ा दावा। 2019 के मुकाबले अब पीएम मोदी की लोकप्रियता में आ चुकी है 22% की गिरावट। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता के प्रयास, राज्यपाल को पद से हटाया जाए, शिवसेना ने की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से तुरंत हटाया जाए और कहा है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीति, राज्य सरकार तथा विपक्षी भाजपा के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में शिवसेना की मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कदम पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए। ये यहां पर मांग कर दी है शिवसेना ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा से दोस्तों खबर है, जेजेपी में बगावत हो चुकी है शुरू। किसान सेल के महासचिव राम कुमार चंदौली ने छोड़ी है पार्टी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जेजेपी के विधायक रामकरण काला का किसानों के द्वारा किए गए भारी विरोध के बाद अब पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। ताजा उदाहरण देखने को मिला है पानीपत टोल प्लाजा पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी गठित करने की जनसभा में जेजेपी से जुड़े राम कुमार चंदौली ने पार्टी को अलविदा कह करके किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। देख सकते हैं लगातार एक एक करके कई नेता जेजेपी छोड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर और बगावत शुरू हो चुकी है जेजेपी के अंदर। यहां पर नेताओं का कहना है कि जेजेपी, हम सोचते थे कि एक किसान के पक्ष में पार्टी है, किसानों के समर्थन में खड़ी हुई पार्टी है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कई नेता लगातार यहां पर एक एक करके जेजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि जेजेपी बीजेपी के साथ है और बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में दशकों पुरानी मस्जिद गिराए जाने के बाद भारी विवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। आप लोगों को बताते चलें, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वह जल्द ही सप्ताह की शुरुआत में ढाई गई एक मस्जिद की बहाली और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और कार्रवाई की मांग के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। बाराबंकी के राम स्नेही घाट तहसील क्षेत्र में पुलिस की तैनाती के बीच दशकों पुरानी मस्जिद गिराए जाने के बाद यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि यह मस्जिद 100 साल पुरानी है। मस्जिद को लेकर के कोई भी विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस की मौजूदगी में यह मस्जिद यहां पर गिरा दी गई है, जिसको लेकर के मुस्लिम संगठनों ने जांच की मांग कर दी है और इलाके में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। नितिन गडकरी ने कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का दिया है ये सुझाव, तो जयराम रमेश बोले क्या आपके बॉस सुनेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचाया हुआ है। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन टीकों की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार से नहीं चल पा रहा है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भी इतनी मात्रा में टीका उपलब्ध कराने में यहां पर असमर्थता जताई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाह दी है। गडकरी ने कहा कि कोरोना रोधी टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि इस पर
कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि कभी यही सलाह मनमोहन सिंह ने भी दी थी, लेकिन क्या उनके बॉस सुन रहे हैं? तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नितिन गडकरी के सुझाव के बाद यहां पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार की फजीयत हो रही है सोशल मीडिया पर, और लोग तरह तरह के यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तंज कस रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। संबित पात्रा अपनी डिग्री का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करें, फर्जी टूल किट में नहीं, जेल भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में केंद्र सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काफी सुर्खियों में बना हुआ है। खास तौर पर देश के विपक्षी दलों के द्वारा इस मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर के घेरा जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, भारत में आए इस महासंकट के दौरान सरकार के पास बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार के नए बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बड़ी तादाद में लगातार पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक कथित टूल किट की कुछ फोटोज को यहां पर शेयर किया गया था। तो वहीं दोस्तों अब आप लोगों को इस मामले में बताते चलें, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के नेता संबित पात्रा पर जबरदस्त निशाना साधा है और कहा है कि ड्रामेबाजी करने की जगह संबित पात्रा को अपनी डिग्री का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए करना चाहिए। तो वहीं सुरजेवाला ने पूछा है कि आखिर कब तक लोगों से झूठ बोला जाएगा सरकार की तरफ से। भाजपा को नसीहत देते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा है कि झूठ बोलने की जगह सरकार को लोगों को बेसिक सुविधाएं देने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा के नेता संबित पात्रा के द्वारा सोशल मीडिया पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के शेयर किए गए टूल किट के बारे में कहा है कि इन फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से संबित पात्रा जेल जा सकते हैं। वो ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये बेशरम है, मानने वाले नहीं हैं, ये यहाँ पर कहना है सुरजेवाला का। देख सकते हैं कि संबित पात्रा की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। मोदी सरकार और उनके बेशरम मंत्री, जब सोशल मीडिया पर लोग मदद मांग रहे थे तब केंद्रीय मंत्री सरकार के गुणगान में लगे थे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट के 10 मंत्रियों के 1100 से भी अधिक ट्वीट्स का यहां पर विश्लेषण किया है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान इन मंत्रियों ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक भी कोविड पीड़ित को ऑक्सीजन सिलेंडर या अस्पताल बेड दिलाने में मदद नहीं की है। तो वहीं रिपोर्ट में सामने निकल के आया है कि चुनावी प्रचार में व्यस्त रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मई से 14 मई के बीच कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों से जुड़ा सिर्फ एक ही ट्वीट किया है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोग केंद्र सरकार पर भड़के हैं और पूछा है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं या फिर प्रचार मंत्री, क्योंकि अमित शाह लगातार प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं चुनावी, और लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है इस सरकार को, ये यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अखिलेश यादव का आरोप, मृत शिक्षकों के परिजनों को मुआवजा देने से बचने के लिए झूठ बोल रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मौत होने के उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की निष्ठुर बीजेपी सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये बड़ा झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की ही मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा यहां पर 1600 के करीबन है। बीजेपी सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन बीजेपी क्या जाने। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पंचायत चुनाव में हुई शिक्षकों की मौत के मामले को लेकर के योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिल सका और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। देख सकते हैं कि लगातार यहां पर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और विपक्ष लगातार हमलावर है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम केयर्स फंड, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई है दायर, कोष का विवरण सार्वजनिक करने की गई है मांग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीएम केयर फंड की वर्तमान स्थिति व कोविड-19 राहत और अन्य परियोजनाओं के लिए इससे किए गए राशि के आवंटन की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही याचिका में केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड के संबंध के बारे में जानकारी मांगी गई है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं।
जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।